नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इस साल की यानी 2025 की हमारी जो एमपीडीटी फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट है, इसकी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये जो हमारी काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, किन बच्चों को ये काउंसलिंग 100% लेना चाहिए और इसके अलावा कैसे इस काउंसलिंग को आप ले पाएँगे, तीनों चीज़ों को आज हम खुलकर डिस्कस करेंगे। तो ए टू जेड आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा। देखिए, जो बच्चे काउंसलिंग नहीं भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा ताकि बहुत सारी जानकारी आप ले पाएँ। इसके अलावा अपने बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जिससे आप काउंसलिंग ले रहे हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। भैया ये सक्षम है कि नहीं, काउंसलिंग कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये भी आज मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर कोई काउंसलर है, उनसे ₹8,000 ले रहा है, ₹10,000 ले रहा है, तो बहुत लमसम फीस ले रहे हैं। तो इतनी फीस हम नहीं लेते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस हम लोग ले रहे हैं और जिसमें आपको 2 से ढाई महीने फुल सपोर्ट देने वाले हैं। मतलब आप हमारी जान खा सकते हैं 2 ढाई महीने। और इसके अलावा काउंसलिंग के बाद भी, मतलब ये जो यूट्यूब चैनल है, इसका स्लोगन ही है काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी जो है आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। किसी भी चीज़ को लेके आपको 3 साल, 4 साल जो भी दिक्कत होगी, आप हमसे कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके जो है आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मेरे बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, देन फिर जो है हम काउंसलिंग पे आ जाते हैं कि क्यों आपको ये काउंसलिंग लेना चाहिए। तो देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हूँ। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बीटेक कर रखा है। अधिकतर मैंने देखा है बहुत से ऐसे काउंसलर हैं जो सिर्फ बीटेक किए हुए हैं। तो देखिए, मैं रिसर्च से जुड़ा हुआ पर्सन हूँ, मतलब मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं पर्टिकुलर कोई एक काउंसलर नहीं हूँ या मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि किसी कॉलेज में एडमिशन कराता हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैंने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इन तीनों सिटी में पढ़ा है और अभी प्रेजेंटली मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में टीचिंग कर रहा हूँ। तो 13 साल से जो है मैं लगातार टीचिंग कर रहा हूँ। जब से मैंने बीटेक किया तब से ही जो है मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा 8 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग तो कॉमन ही होती है। जैसे एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है, वो हमारे कॉलेज में भी होगी। तो मैं काउंसलिंग सेल से भी जुड़ा हुआ हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चे अपने बारे में बताते हैं, उनको समझाना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब एक अनुभव हो गया है। तो 5 साल से लगातार ये काउंसलिंग कर रहा हूँ और खुद भी जो है मैं पर्सनली बच्चों को काउंसलिंग करके दे रहा हूँ। हम हज़ारों फॉर्म फिल करते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि फॉर्म में बच्चे क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हम पूरा सॉर्ट आउट करके देते हैं। तो एक अनुभव के बेस पे जो है सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, मैं खुद शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, तो आप भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ मैंने कर रखे हैं। मेरा रिज़्यूम है, उसमें आप देख सकते हैं। 3 एससीआई लेवल के मैंने पेपर पब्लिश कर रखे हैं, इंटरनेशनल लेवल के पेपर पब्लिश्ड हैं। तो आप मेरा गूगल पर अतुल धाकड़ नाम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 3 स्कोपस लेवल के पेपर पब्लिश्ड हैं, 3 पेपर जो है यूजीसी अप्रूव्ड पेपर पब्लिश हैं। तो जैसे मैंने बताया, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सिटी का मुझे अनुभव है, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, टीचर से कनेक्ट में हूँ। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का अगर आप नाम लेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाता है, क्योंकि जो टीचर हैं वो इस कॉलेज से उस कॉलेज में, उस कॉलेज से इस कॉलेज में आते रहते हैं और सभी ब्रांचों में जनरली कनेक्शन होता ही है। और मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सभी जगह हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, एजुकेशन की नॉलेज है, काउंसलिंग की नॉलेज है। तो इसलिए जो है आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और मुझसे बेस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा। पिछले साल भी हमने प्रॉपर तरीके से बच्चों को काउंसलिंग की, अच्छे कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 टू 1 उनको रिप्लाई दिया, जब भी फ़ोन किया डेफ़िनेटली उनका फ़ोन पिकअप करके उनको आंसर देने की कोशिश की है। क्योंकि अभी होगा क्या, देखिए अभी आप लोग मुझे कॉल कर पा रहे हैं, हर बच्चा मुझे कॉल कर पा रहा है। तो जो बच्चे पेड काउंसलिंग हमसे लेते जा रहे हैं, उनके नंबर हम लोग सेव कर लेते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसपे हम लोग ऐड कर देंगे। फिर आगे क्या होगा, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो पर डे जो है मेरे नंबर पर 30 से 40 फ़ोन आते हैं। तो सबका फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भैया जिसने हमसे पेड काउंसलिंग ली है, उसको रिस्पॉन्स दें, उसके जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर दें, उनके डाउट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएँ। हर एक चीज़ हम उनको देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है आपको आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, रिप्लाई ना मिले या आपको कोई भी आंसर ना मिले। अब हम बात करेंगे कि ये जो काउंसलिंग है, इस काउंसलिंग के अंदर जो है आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो देखिए, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और जब काउंसलिंग एंड होती है, ढाई 3 महीने जो है ये पूरी काउंसलिंग चलती है। मतलब फर्स्ट राउंड से लेके सीएलसी राउंड। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है, इसमें 3 राउंड होते हैं और जो पहला राउंड होता है उसमें 5-6 स्टेप आपको देखने को मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा जैसे कि चॉइस फिलिंग हो गई, उसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्टिंग करना होती है, अपग्रेड राउंड भी होता है, इंटरनल ब्रांच चेंज भी होता है। बीटेक में थोड़ी-सी ज़्यादा स्टेप होती हैं। बाकी बी फार्म वगैरह इन कोर्सेज़ में थोड़ी-सी स्टेप कम होती है, लेकिन 3 राउंड ही रहता है। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी और एंड होगी, तब तक जो है आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, 2 ढाई महीने सपोर्ट मिलने वाला है।
कॉल पर जो है आप किसी भी चीज़ को लेके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंदौर में आके मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और हम हर बच्चे को अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो बच्चों के रजिस्ट्रेशन करना, ये करना, वो करना, आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप विश्वास करके जो है ऑनलाइन सपोर्ट पूरा ले सकते हैं, निश्चिंत होके घर पे बैठ के जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब ये मान के चलें 2 ढाई महीने आप हमारी जान खा सकते हैं, फर्स्ट राउंड से लेके सीएलसी राउंड तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाते। तो देखिए इसमें जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली स्टेप होगी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि सर आप ही रजिस्ट्रेशन करें तो हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के रजिस्ट्रेशन करते हैं इस पेड काउंसलिंग के अंदर, जिसमें 5 फॉर्म होते हैं, 5 बेसिक फॉर्म होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है। पहले फॉर्म के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालना होगी। दूसरे फॉर्म के अंदर जैसे आप एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसका नंबर जाएगा। टीएफडब्ल्यू सीट आपको यस करना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह, तो तमाम पूरी डिटेल आपको डालना होगी। तो आप जैसे पहली बार इस काउंसलिंग को कर रहे होगे, बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं होता है। यूट्यूब पे देख के, यहाँ देख के जो है कुछ का कुछ कर देते हैं, जिसके कारण उनका फर्स्ट राउंड बेकार चला जाएगा। तो काउंसलिंग जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको ये जो पैसे हैं, थोड़े बहुत जो पैसे हैं ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन भैया ये आपके करियर का सवाल है। एक गलत कॉलेज का सिलेक्शन जो है आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, आपको जॉब नहीं देगा, आप फेल्यूर हो जाएँगे। इस चीज़ को आप नोट कर लें। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेज में अराउंड 130-40 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 18 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो मैं हर बच्चों को बोलता हूँ, सभी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे नहीं हैं। 7-8 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सिर्फ़ अच्छे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजों में भी जो है 8-10 जो प्राइवेट कॉलेज हैं वही प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, और उन्हीं का मैं सजेशन देता हूँ। इसके अलावा जो स्पेसिफिक बच्चे होते हैं कि भैया हमें सिर्फ़ एसजीएसआईटीएस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, एलन सिटी में ही लेना है, तो उनको वही बताते हैं और वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और वही चॉइस फिलिंग में रखते हैं। आपके डिस्कशन के अकॉर्डिंग ही, आपकी मनपसंद के अकॉर्डिंग ही जो है हम आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग करके देते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन हम करेंगे पूरा कंप्लीट, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएँगे कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गया हो, गलत बना हो, ताकि हम अपलोड करें और वो वेरिफाइड ना हो पाए। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5वां फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म जो है हेल्प सेंटर जाता है, जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है, और उसमें जाके ये वेरिफाइड होता है, तभी उसके बाद जो है आप चॉइस फिलिंग कर पाएँगे। तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड से लेके, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे। आपका जैसे कि एमपी मूल निवासी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा आपका जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, कभी-कभी 12th की मार्कशीट भी अपलोड करना होती है, तो प्रॉपर तरीके से स्कैन करके उसको अपलोड करना होता है। तो ये हेल्प सेंटर जाता है, वहाँ से वेरिफाइड होता है, तो हर चीज़ के लिए जो है आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और पूरा रजिस्ट्रेशन हम करने वाले हैं। और जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं, ये आपके हैंडओवर रहने वाली हैं, मेरे हैंडओवर कुछ भी नहीं रहेगा। हर एक बच्चे की जो भी चीज़ें होंगी वो पर्सनल रखी जाएँगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं। तो आपका मोबाइल नंबर डलेगा, आपका ईमेल आईडी डलेगा, तो आप हर चीज़ जो है खुद एक्सेस कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन वाला काम। तो पूरा रजिस्ट्रेशन जो है हम करके देंगे, क्योंकि हमने हज़ारों बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है, तो आइडिया है बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं उसका भी आइडिया है। तो ये जो काउंसलिंग है, जैसे बहुत से बच्चे हैं इस साल 12th पास किए हैं, तो आप लोगों के लिए पहली बार काउंसलिंग है। आपने एमपीडीटी का नाम सुना होगा, लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करेंगे और जब आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया बहुत सारे बच्चों ने, तो फिर आप चॉइस फिलिंग में अटक जाएँगे। किस कॉलेज को कैसे रखें, कौन-सी कॉलेज की कौन-सी ब्रांच अच्छी है, इसका आइडिया नहीं होता है। या आपने चॉइस फिलिंग भी कर ली, गड़बड़ कर लिया आपने, कॉलेज मिल गया आपको, लोअर ब्रांच मिल गई, तो हम सेकंड राउंड के लिए जाएँ कि नहीं जाएँ? किस गवर्नमेंट कॉलेज में, किस प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, तो हम सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो है आपको हेल्प मिलती रहती है, मतलब हम आपका सपोर्ट का काम करते हैं एक तरीके से। करने को तो हर बंदा जो है इसको कर सकता है, हर लोग ले सकते हैं, हर लोग जो है काउंसलिंग को अपनी तरफ से कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो 5-10 साल का एक्सपीरियंस है, उसका सपोर्ट हम आपको देते हैं ताकि आप जंप कर सको। तो ये चीज़ हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें जो है आपके हैंडओवर रहने वाली हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है चॉइस फिलिंग। यहीं पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, कुछ की कुछ ब्रांच डाल देंगे, कुछ का कुछ कॉलेज डाल देंगे, अनसन चीज़ें करते हैं, जिसके कारण जो है उनकी बेस्ट चॉइस फिलिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि चॉइस फिलिंग के बेस पे ही जो है आपको कॉलेज मिलेगा, जो ब्रांच मिलना है वो ब्रांच मिलेगी। तो हम लोग जो है आपको एक्सेल फॉर्मेट में या ऑन पेपर नोट करके जो है आपको 2 बेस्ट चॉइस फिलिंग तैयार करते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के, टॉप प्राइवेट कॉलेज के या टॉप ब्रांचों का ही सिलेक्शन हम करते हैं। फालतू कॉलेज को नहीं रखते हैं। इसके अलावा 3 से 4 टाइम जो है आप पे डिस्कशन होता है आधा-आधा घंटे का, जिसमें जो है हम आपके और हमारे सहयोग से बेस्ट चॉइस फिलिंग तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको चॉइस फिलिंग दे दी, लेकिन बच्चे का या पेरेंट्स का भी तो होता है कि मुझे ये ब्रांच रखनी है, मुझे इस सिटी में जाना है, मुझे ये फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि सबका अपना एक क्राइटेरिया होता है। बहुत से बच्चे जैसे एसजेएसआईटीएस कॉलेज है, उसकी फीस 1,80,000 नहीं पे कर पाएँगे, क्योंकि एक साथ आपको फीस पे करना होगी एडमिशन के टाइम।
तो उनको बजट फीस पे कॉलेज चाहिए, जैसे यूआईटी आरजीपीवी में जा सकते हैं वो लोग। तो इस हिसाब से हम आपको सजेशन देते हैं कौन सी ब्रांच तक आप एडमिशन ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके और हमारे सहयोग से ही जो है बेस्ट चॉइस फिलिंग तैयार होती है, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 ईयर का जो कट ऑफ का एनालिसिस है हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एमपीडीटी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन हम प्रिंट के फॉर्मेट में रखते हैं, प्रिंट निकलवा लेते हैं इसका। और जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, 5-6 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, उसके बेस पे हम बेस्ट चॉइस फिलिंग तैयार करते हैं, ताकि कहीं भी कोई भी जो है गड़बड़ ना हो। जब आपको जो ब्रांच मिले, अगर आप अपग्रेड भी करो तो उससे ऊपर बेस्ट ब्रांच आपके मिलने के चांसेस हों। ये इसमें हमारा पूरा सहयोग जो है रहने वाला है, और सीआरएल रैंक के बेस पे ही ये सब चीजें होती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसके अलावा 4th नंबर पे जैसे अलॉटमेंट, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो आपको कॉलेज मिला है, जो ब्रांच आपको मिली है, तो उसके बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करें कि नहीं करें, यहाँ पे आप फंसोगे। सेकंड राउंड के लिए जाएं कि नहीं जाएं, अपग्रेड राउंड में जाएं कि नहीं जाएं, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है आपको कंप्लीट मदद, कंप्लीट जो है हेल्प मिलने वाली है। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फीस कैसे सबमिट करना है, कब तक आपको रिपोर्टिंग करना है, इन तमाम चीज़ों के रिगार्डिंग आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं और सब चीज़ों का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब जैसे इसमें बीटेक के लिए अपग्रेड राउंड होता है, इंटरनल ब्रांच चेंज होता है, तो इसके लिए भी आपको गाइडेंस दी जाएगी और चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जैसे कि सेकंड राउंड में जाएँ कि नहीं जाएँ, तो आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा, और ये इसके रिगार्डिंग भी आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सीएलसी राउंड में जो जाना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको मिलेगा। तो आपको ए टू जेड कंप्लीट, मतलब स्टार्ट होने से लेके एंड तक, मतलब फर्स्ट राउंड से लेके सीएलसी राउंड तक, सभी कोर्सेज के लिए जो है आपको, जिस भी कोर्स के लिए आप पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, फुल गाइडेंस मिलने वाला है। इसके अलावा भी आपके कुछ पर्सनल क्वेरी हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, किसी भी चीज़ को लेके कि सर मैं जैसे एमपी का ये कॉलेज लूँ या बाहर का कोई कॉलेज लूँ, इन पे भी जो है हम डिस्कशन करेंगे और आपको बेस्ट जो है सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत सी चीज़ें इसमें रह गई हों जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको 2 ढाई महीने जो है कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, कंप्लीट जो है हमारा गाइडेंस मिलने वाला है। मेरे बारे में आप जान ही गए होंगे, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, एजेंट नहीं हूँ, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा फार्मेसी, एमबीए, ये सब कॉमन कॉलेजेस होते हैं, सबकी काउंसलिंग कॉमन होती है, तो सभी का आइडिया है, क्योंकि फार्मेसी में भी हमारे फ्रेंड हैं, एमबीए में भी हमारे फ्रेंड हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो पेड काउंसलिंग सपोर्ट है इसके बारे में जान पाए होंगे। आने वाले टाइम में आपको मैं रेगुलरली बहुत सारे वीडियो एमपीडीटी काउंसलिंग से जुड़े हुए प्रोवाइड कराता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट आप लें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसकी प्राइस बढ़ जाए। अभी हमने बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, और आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9179176554। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।